हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के हमारे सारे वीडियो को देखा होगा और बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट आपने सीख रखी है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो किस मेथड से यूज़ करके आप करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का यहाँ पे है और इसे कैसे सॉल्व करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन है मैं उस कंडीशन को लिखता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। और साथ ही साथ हमारे पास दिया गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, ये जो कि 3abc के बराबर है, ये है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे इसका दिया गया कि 3bc प्लस इसी तरह से c प्लस a का होल स्क्वायर, नीचे हो जाता है 3ac और प्लस में हमसे पूछा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, डरिए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे बहुत सिंपल तरीके से और आपको मज़ा आएगा। देखिए, अब यहाँ पे बनाने का दो मेथड हो सकता है और मैंने सबसे पहला आपको मेथड ये बताया कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस दिखें तो आप पुटिंग वैल्यू पुट करिए। ठीक है, पुटिंग वाला मेथड यूज़ करिए कि कौन सा हम ऐसा डिजिट यहाँ पे रखें कि ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए और ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। उसको मेरे बाद में करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे ईजी हमारा ये होगा कि हम डायरेक्ट इसी को उठा करके इसको सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पिक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, और c प्लस ए देखें तो माइनस बी हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे देखिए b प्लस सी पूछा जा रहा है, c प्लस ए की जगह पर हम इन सभी चीज़ों को रख देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से अब हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया है। देखिए, अगर b प्लस सी की जगह पर मैं रखता हूँ माइनस ए और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे a स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हम लोगों ने किया, तो इसको मैं ज्यों का त्यों रख देता हूँ। उसी तरह से c प्लस ए, तो c प्लस ए की जगह पे माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। नीचे हमारा कोई छेड़छाड़ नहीं, ज्यों का त्यों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा और नीचे हमारा 3 कितना है, 3ab है ना। चलो 3ab मैंने रखा। अब यहाँ पे क्या करते, दोनों का तीनों कैल्शियम लेंगे। अगर मैं तीनों कैल्शियम कर दूंगा तो क्या होगा, 3abc हो जाएगा, 3abc। और अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे bc3 कटेगा तो ऊपर में हमारा aq होगा, उसी तरह से यहाँ पे bq हो जाएगा और यहाँ पे cq हो जाएगा। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। देखिए, aq प्लस bq प्लस cq 12 क्या दिया गया है, 3abc और नीचे भी 3abc, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो हो गया सिंपल तरीका जो कि हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चंस को हम लोग, मैंने जिस तरह बताया कि आप पुटिंग वैल्यू को भी बना सकते हैं, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया गया, तो अगर हम यहाँ पे बोलूँ कि a की जगह पे 2 रख लीजिए, b की जगह पे -1 और c की जगह पे -1 रख करके बना करके देख लीजिए, आपका ये सेटिस्फाई करेगा। -2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -2, यानी आपका 0 के बराबर आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा। इन सभी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करके बनाएंगे तो राइट साइड में लास्ट में आपका 1 के बराबर आएगा। तो दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको कर लें, क्योंकि जस्ट एक ही स्टेप में इसका राइट आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाए तो 35 शेष बचता है। तो हमें बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं x माइनस 4 द्वारा विभाजित करता हूँ, यानी कहने का मतलब कि जो शेष बचता है 32, अगर मैं इसको विभाजित करता हूँ तो राइट साइड में 32 आएगा। देखिए, समझिए इस चीज़ को हम इस तरह समझते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसे हमें डिवाइड कितना से करना है, x माइनस 4 से, तो बराबर में कितना आता है, 32 शेष बचता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको 0 कर लूँ, x बराबर 4 की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, x बराबर 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा 32 के। देखिए, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4a प्लस बी
इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो शेष बचता था उसके बराबर, यानी कि 32 के बराबर कर सकते हैं। मैं इसको मान लेता हूं कि हमारा ये जो कि इक्वेशन 1 हो जाता। सेम टू सेम यही पैटर्न हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और इसमें क्या है कि x माइनस 4 उसी से विभाजित किया जा रहा था, x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 4, और इस 4 को वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये भी हो जाएगा 16 प्लस 4b प्लस a, और ये किसके बराबर होगा, तो ये भी हमारा जबकि 35 के बराबर हो जाएगा। बात आपने समझा, दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूँ, देखिए क्या कर सकते हैं कि 4a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को मैं 1 मानता हूँ। चलो इसको हटा करके यहाँ पे 1 कर लेते हैं, और इसको भी मैं हटाता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए 4b प्लस a इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 दूना 32 और 3 19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों अलग अलग चीज़ें, 4a यहाँ पे है तो 4b यहाँ पे है, तो चलिए इसको बहुत आसानी तरीके से हम कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया, 16 दिया गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि a प्लस 4b इक्वल टू जो कि 19 दिया गया है, और हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम उनको जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए नीचे वाले इक्वेशंस में हम यहाँ पे 4 से जो कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलो 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो a वाला काम खत्म हो जाएगा, घटाते हैं 4 से गुना करके मैं a घटा देता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 a वाला तो खत्म हो जाएगा, b बचेगा, यानी कि 16b माइनस में आपका b, और 19 चौका कितना होता है 76 माइनस आपका 16 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 15b माइनस बराबर में कितना हो जाएगा 60, और b की वैल्यू कितनी निकल गई 4, v की वैल्यू 4 निकल गई, तो हम किसी भी इक्वेशंस में पुट करके की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसी में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, b के जगह पे 4 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 12, और 4a इक्वल टू 12, यानी a के जगह पे हमारा वैल्यू 3 आ गया। और हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया कि a प्लस बी बताइए कितना होगा, यानी 4 और 3 कितना होगा 7। क्वेश्चंस का राइट आंसर 7 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, और एनटीपीसी एग्जाम्स में सुपर डुपर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और अभी भी पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लिए किस तरह से करना है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, एक और चीज़, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ अच्छी मेथड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। क्लियर। चलिए देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें बनाने में कुछ लोग x मान करके बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को शॉर्ट में किया जाता है। कि एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन उस विद्यार्थी ने गलती से क्या किया कि उसको भाग कर दिया। कहा गया था उसको गुणा करने के लिए, लेकिन उसको भाग कर दिया, तो उसका सही उत्तर जो है उससे उत्तर से 225 अधिक आया। तो हमसे पूछा रहा है कि दी गई संख्या बताइए कि क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत जो आसान तरीका हमारा होता है, सबसे अच्छी तरीका हम इसको करते हैं क्या, यहाँ पे आपको करना है जो अभी आपका अधिक आ रहा है उत्तर उसको लिखिए 225, जितना अधिक आ रहा है उसको हम लिखेंगे। और यहाँ पे a और b, यहाँ पे दो चीज़ें क्या दी गई है 8 और 17, ठीक है 8 और 17, यानी हम दोनों का गुना लिख लेंगे 8 और 17 का, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो हमारा a और b आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब 8 और 17 का जो रेशियो आप यहाँ पे देख रहे थे, तो इसमें a हो गया और ये आपका b हो गया। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि बड़ा वाला स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर को आप घटा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 225 ऊपर में ज्यों करते हूँ, 8 गुने 17 को मैं ज्यों करते हूँ छोड़ देता हूँ, और नीचे हमारा क्या होगा 289 में से अगर हम यहाँ पे 64 हटाएंगे तो कितना होगा 225। क्लियर। 225 से 225 खत्म। सही आंसर क्या 17/136, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 136। बताइए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ को पकड़ना है 8/17, यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शंस दिया गया उसमें कहा गया था 8/17 का गुना करना था, लेकिन उस गलती ने उसने क्या किया कि उसको भाग कर दिया। इसको आप x से बनाएंगे ना तो डेफिनेटली थोड़ा सा इस मेथड से ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, जो कि आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको बस ये कहूँगा कि एग्जाम्स में आपको टाइम बचाना, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 दिया गया, और यहाँ पे एक और हमारे पास इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 के सामान्य शून्य के घन तथा वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा। यानी जो भी इसका रूट निकलेगा, इसका रूट और साथ ही साथ एक और इक्वेशन जो उसका रूट, दोनों रूट का निकालने के पश्चात
उसमें जो भी प्लस फ्रैक्शन जो भी उसका रूट प्लस में होगा उसका हम एक बार घन करेंगे यानी उसका क्यूब करेंगे और इस बार एक स्क्वायर करेंगे, उन दोनों का डिफरेंसेस निकालना है। बात समझ में? चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो इसका अगर हम अगर हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 और 8, तो आप कहेंगे 5 3 15, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, 5 और 3 होगा। ठीक है, क्योंकि -5 और -3 तो राइट साइड में जाएगा तो +5 +3। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसी तरह देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार मैंने कैसे तोड़ा, एक बार आप चलो एक नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होगा उसमें आपको समझाता हूँ कि y² + 2y - 35 = 0 दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तोड़ता हूँ, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे लिखा है। ये जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में आपको किस तरह से डायरेक्ट करना है। बात समझ में? चलिए देखिए यहाँ पे मैंने कितना लाना है, 35 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाना है प्लस, तो 7 × 5 = 35, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको करूँ इस तरह से कि प्लस में 7y रखूँ और माइनस में 5y रखूँ तो देखिए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही है। गुना करें अगर दोनों का तो 35 और 7y में से 5y को घटा दें 2y। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y + 7, मैं एक बार डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ कर बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। ठीक है, देखिए ताकि आपको ये ना लगे कि अरे यार ये डायरेक्ट कैसे किया जा रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए एक -5 हो जाएगा और यहाँ पे y + 7 हो जाएगा, राइट साइड में 0, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे एक तो 5 निकलेगा और एक -7 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक 5 निकला है और 3 निकला है और यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 7 है, तो हम इन दोनों जो रूट्स है इसको हटा देंगे, यानी कि दोनों जो मूल दिया गया इन दोनों मूल को हम काम खत्म करेंगे, इन दोनों मूल पे काम करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चंस में कहा गया था कि इनके सामान्य शून्यक के जो समान शून्यक है, यानी कि पहला और इसका भी पहला सामान्य शून्यक के घन, तो घन करेंगे तो कितना होगा, 5 का घन करेंगे, यानी कि दोनों में 5 ही 5 है तो 5 का घन। ठीक है, 5 का घन और समान है, यहाँ पे इसमें 5 था इसमें 5 था इसलिए मैंने समान वाले को उठाया। सामान्य शून्य के घन, यहाँ पे घन मैंने क्या, क्यूब, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि तथा वर्ग के बीच का अंतर, इसी का हमें वर्ग करना होगा, यानी कि वर्ग कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो बताइए कि 125 में से अगर मैं 25 को हटाता हूँ कितना आएगा, 100। करेक्ट आंसर कितना है आपका, ऑप्शन बी। बताइए कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना था कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग कितना मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे दोनों का अलग अलग काम कितने करते हैं। ए है 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों का अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम मैंने 30 लिया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि काम बी प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए आता है, यानी 5 दिन पहले अगर काम बी कर चुका है ना बी, तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 5 दूनी 10 काम खत्म हो चुका, 20 बचा, शेष काम कितना है, 20 शेष काम बचा है। अब इस शेष काम को करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, यानी अगर दोनों मिलकर के करेंगे कि ए प्लस बी अब दोनों मिलकर के करें तो अब जो बचा काम होगा कितने दिन में खत्म होगा, 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी से भाग देंगे, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं, अब ए प्लस बी मिलकर के 4 दिन तक खत्म करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को, शेष जो काम बचा था 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर ए अकेले उस काम को शुरू करता, ए अकेले उसको काम को 4 दिन तक करता तो 3 यूनिट के हिसाब से करता, तो ए अकेले उस काम को 12 यूनिट कर सकता है। ठीक है, 4 × 12, 3 यूनिट कार्य करने की उसकी क्षमता, और 4 दिन तक लगातार करता तो 12 यूनिट कर सकता था। टोटल यूनिट कितना है, 30 यूनिट, टोटल 30 यूनिट है। जब ये 12 यूनिट कर देता तो बी को कितना करना पड़ेगा, बी अगर अकेले करता तो उसको 18 यूनिट करना पड़ता, तभी तो हुआ 12 और 18 30 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके रुपए को बांटते हैं। क्या 60 रुपये जब कमाते हैं तो 60 रुपये में इनका हिस्सा कितना होगा, देखिए 60 रुपये में अगर हम ए का हिस्सा देखें तो 12 यूनिट ये काम करता है, 60 में से 12, 60 रुपया जो था उसमें से 12 यूनिट इसको करता है, कितने में से,
30 यूनिट में से 12 यूनिट करता है, तो इसी के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा ना, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो 30 दूनी के 60, यानी कि इसको 24 रुपये मिलता है। किसको? ए को। अब वहाँ पे अगर हम बी को बात करें तो कितना होगा? बी की बात करें तो डायरेक्ट हम घटा सकते थे कि 60 रुपये में से 24 रुपये उसको मिलता है, तो बाकी जो बच्चा होगा उसको मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 18 यूनिट ये करता है, तो इसको कितना मिलना चाहिए? 18 दूनी की 36, ठीक है, यानी 36 रुपये इसको मिलना चाहिए। दोनों का देख लीजिए, 24 और 36 यानी कि 60 रुपये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का व्यक्तिगत जो हिस्सा हुआ वो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि ए को 24 रुपये मिलेगा, बी को 36 रुपये मिलेगा। बात समझ में आई? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है और वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग की भुजा क्या होगी? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त के अंदर अगर मैं एक वर्ग बना दूं जिसकी चारों साइड बराबर हो, वर्ग बना दूं, तो हमसे पूछा रहा है कि इस वर्ग का भुजा क्या होगा। देखिए परिधि कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे कि पेरीमीटर दिया गया 100, तो बताइए कि वर्ग का वृत्त का परिमाप कितना होता है? तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है। बराबर में हम 100 लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से खींच दूँ तो ये क्या बना? ये वर्ग के लिए तो विकर्ण बना, वर्ग के लिए विकर्ण बना, लेकिन उस वृत्त के लिए क्या हुआ? वृत्त के लिए तो व्यास है, तो हम यहाँ पे वृत्त के लिए व्यास निकाल लेते हैं। अगर 2r निकाले तो 2r बराबर क्या होगा? यानी कि व्यास, 2r बराबर व्यास, ये r हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो व्यास, तो 2r बराबर 100/π, ये हो गया। ये वृत्त के लिए तो व्यास हुआ, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या बन गया? वर्ग के लिए आप कहेंगे विकर्ण बन गया। तो आप मुझे ये बताइए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने साइड, ठीक है, √2 गुने साइड। तो विकर्ण में रखता हूं 100/π और विकर्ण हो गया √2 गुने a, ठीक है, यानी a हमारा जो क्या हो भुजा है। तो यहाँ पे मैं भुजा फाइंड आउट करना है, तो भुजा बराबर हम ये लिख सकते हैं कि पाई और यहाँ पे √2, लेकिन ऑप्शंस में √2 इस तरह से नहीं दिया गया, तो हम इसका रेशनलाइजेशन यानी हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर में आपका 100√2, नीचे हो गया 2 पाई, ठीक है, 2π हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 50√2π। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। देख सकते हैं ऑप्शन हमारा जो कि बी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फिगर को देख करके लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लाना है। यहाँ पे मैंने 2r इसलिए निकाला है क्योंकि अगर हम वृत्त की यहाँ पे वृत्त का अगर इसको हम व्यास मान करके निकाले तो विकर्ण निकल जाएगा और विकर्ण निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इसकी भुजा के लिए, ठीक है, भुजा ही निकालना था। तो अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इसी तरह के हम लोग रोज़ाना यहाँ पे कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो वृत्त का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं जिससे, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो मानते हैं कि कुछ इस तरह से प्रतिच्छेद करता है E पर, ध्यान दीजिएगा, E पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AE बराबर 2.4 है, AE बराबर 2.4 है, B बराबर 3.2 है, 3.2 है, C बराबर 1.6, C बराबर 1.6 और आपसे पूछ रहा है कि DE की लंबाई बताइए क्या होगा। और इस फिगर का यानी हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये गुना में ये, यानी कि AE गुना BE, ध्यान रखेंगे BE, और ये जो बराबर होगा इसके बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि CE गुने DE के बराबर होगा। ये इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये बराबर है, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका पूरा व्यास हुआ, कह सकते हैं कि पूरा जो व्यास हुआ इसका आधा जो दोनों का गुणा और उसी तरह से दोनों व्यासों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। बस इन सभी को वैल्यू पुट करते हैं, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 2.4 यहाँ पे मैंने रखा और B की वैल्यू 3.2 है, राइट साइड में C की वैल्यू यहाँ पे 1.6 दी गई और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 16 दूनी की 32, 2 हो गया, 2 बार में 24 दूनी की 48, यानी 4.8 करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिएगा। कुछ था नहीं, बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना, अगर नहीं याद रहेगा तो
हो सकता है कि आप ना कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे जो चाल निकाला है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और आपको पता है कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन में दूरी क्या होता है, ट्रेन की खुद की लंबाई ही दूरी होती है। ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस बनेगा, यानी 150 और 100 टोटल 250 मीटर हमारा ये डिस्टेंस हो गया। समय बराबर दूरी बटे मैं चाल रख ला हूँ। दूरी क्या है, मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है, ठीक है। यानी जो चाल दिया गया उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला चाल, अब यहाँ पे आपको समझना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लियरली कहा गया कि विपरीत दिशा में जा रही है। अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाता हो तो वहाँ पर हमारा साइन होता है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पहले की चाल x है, पहले की चाल 30 है तो दूसरी की मानते हैं कि x होगा। और ये क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 में इसको गुणा कर दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, कितना दिया गया, सेकंड 10 दिया गया, 250 मैंने वहाँ पे रखा और ऊपर में 18 चला गया क्योंकि थर्ड बटा ऊपर में जाता है। 30 + x इसको ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और गुना में हमारा 5 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक 0 से एक 0 मैंने कटाया, 5 × 5 = 25, ये कट गया, 18 × 5 कितना होता है 90, ठीक है। 18 × 5 = 90, राइट साइड में 30 + x और x यहाँ पे देखिए 60 आ गया x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने x क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, इसलिए x 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे हम लोगों ने माना क्या था, x जो था ये इसी के साथ में था ना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी जो ट्रेन की चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। करेक्ट आंसर हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये चीज़ आपने समझा होगा यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि px² + qx + r = 0 है तो मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया px² + qx और प्लस में r = 0, और यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि मूलों का योग, यानी मूलों का योग क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। तो -b यानी कि मतलब यहाँ पे -q/p हो जाएगा, ठीक है, -q/p। और अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल c/a का मतलब r/p हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी इन दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर करूंगा, -q/p, राइट साइड में r/p, p से p खत्म होगा, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि -q = r, और यहाँ पे इसको अच्छे से लिखेंगे तो r + q = 0। मैच करके देखते हैं क्या ऑप्शन सारा है कि नहीं आ रहा है। r + q ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी को मैच कर सकते हैं। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने नहीं किया होगा, सभी लोगों ने कर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या कि tan θ/2, ठीक है, और यहाँ पे एक और दिया गया tan 2θ/5 है, 2θ/5 = 1 के बराबर है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि मैं इस tan θ/2 को राइट साइड में भेजूंगा तो क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होगा कि tan θ जो होता है वो 1/cot होता है, ठीक है, 1/cot θ होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ कि tan 2θ/5 = राइट साइड में लिख सकता हूँ कि cot θ/2, बताइए कोई दिक्कत नहीं। 1/tan θ/2 होगा तो पलट करके cot θ/2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, tan 2θ/5 राइट साइड में देखिए cot को मैं tan के रूप में फिर से चेंज करता हूँ, तो tan में अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या होगा, 90 - θ/2 होगा, 90 - θ/2 होगा, क्योंकि 90 - θ/2 = क्या होता है, cot θ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे चेंज कर दिया, tan से tan खत्म होगा तो यहाँ पे बचेगा 2θ/5 राइट साइड में 90 - θ/2, और इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जाएगा तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9, यानी 9θ/10 राइट साइड में आपका 90 के बराबर है। सॉरी यहाँ पे 90 है ना, 90 मैंने लिखा यार, सॉरी मिस्टेक है, 90 होगा, यहाँ पे मैंने ठीटा रख दिया, 90 है, ठीक है। तो देखिए 9 से ये खत्म होगा, यानी कहने का मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 100, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है 100 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बताइए।
तो देखिए, आज की अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है, अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम यहाँ पे आपको हर तरह से क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी रहें। डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।